फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में, जो कि है भारत की पंचवर्षीय योजना के का मतलब सॉरी के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन और उनके 3-3 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, तो हमें उनके बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, कि पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को मतलब किस चीज़ का मुख्य उद्देश्य था या फिर किस चीज़ का नहीं था। हम मतलब 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में देखने वाले हैं, बट टोटल 15 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान मतलब जो मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर विकास पर था। किस पर था? कृषि क्षेत्र के विकास पर। ठीक है, यह योजना हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसमें सिंचाई और बिजली परियोजना जैसे भाखड़ा नागल बांध की को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरी पंचवर्षीय की योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 के मॉडल पर मतलब किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था प्रसिद्ध सांख्यिकी विद पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य तेजी से औद्योगिकरण और भारी उद्योग का विकास था। ठीक है, इसी दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापना की गई थी। ठीक है, इस्पात की जो है वो कंपनियां स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 361 से लेकर 366 के विफल होने का क्या कारण था। ठीक है, चीन के युद्ध 1962 और पाकिस्तान के युद्ध 365 ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया था। ठीक है, इसी दौरान देश को भीषण सूखे का सामना भी करना पड़ा था। इन कारणों से यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, योजना अवकाश का समय क्या था। तो ये तीसरी योजना की विफलता के बाद हुआ था, जो कि 1966 से 1969 तक 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, यह युद्ध और संसाधनों की कमी के कारण चौथी योजना को स्थगित करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसी दौरान कृषि और निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर 1974 का लक्ष्य रखा था। ठीक है, इसका मुख्य नारा स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था। ठीक है, इसी योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, भारत के 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण इस्माइल लिंग बुद्धा इसी दौरान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक क्यों प्रसिद्ध है। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और रोजगार पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, यह योजना अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी क्योंकि सरकार बदल गई थी। ठीक है, 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, समय से पहले ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रोलिंग प्लान अनवरत योजना कब लागू किया गया था। वो था मुरारी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में, जो कि 1978 से लेकर 80 के 20 मतलब के बीच लागू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य योजना को लचीलापन बनाना था ताकि हर साल समीक्षा की जारी समीक्षा की जा सके। ठीक है, 1980 में कांग्रेस ने वापस आने के बाद इसे बंद कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 का मुख्य फोकस क्या था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी की आत्मनिर्भरता था। ठीक है, इसी दौरान नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम और अधिक मजबूती में लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सातवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी। तो इसमें भोजन, काम और उत्पादकता
उत्पादकता पर जोर दिया गया था। ठीक है। जवाहर योजना मतलब रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना इसी दौरान शुरू हुई थी। ठीक है। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आठवीं पंचवर्षीय योजना का महत्व क्या है? तो यह योजना एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों के बाद शुरू हुई थी। ठीक है। इसमें मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। इसी दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 किस पर आधारित थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण का और समानता के साथ विकास था। ठीक है। इसे भारत की आजादी के 50 वर्ष में शुरू किया गया था। ठीक है। इसने कृषि विकास और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के लक्ष्य क्या थे? इसका लक्ष्य थे अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। ठीक है। इसमें गरीबी अनुपात को 2007 तक 5% कम लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए लिंग भेद को कम करने पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 13, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी तीव्र और अधिक समावेश विकास। ठीक है। विकास थी। ठीक है। इसे रंगराजन रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य नारा क्या था? तो इसका लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेश और धारणीय विकास था। ठीक है। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? 13 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने इसे भंग करने का निर्णय लिया था। इसकी वजह से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मुख्य कार्य संसाधनों का आवंटन करना था, जो अब बदल चुका है। तो ये हो गया हमारा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हमारे 15 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरी धमाकेदार क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।